नमस्ते क्लास, हाय दिस इज़ हिमांशु और एक नई कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारी बुक है टी.आर. जैन वी के ओरी सर की बुक है, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मनी। ये हम डिस्कस करें इससे पहले हम 4 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो उनको जाके देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है रोहन, आ जाओ सर। देखियो, सबसे पहले हमें जो है डिस्कस करना होगा वो डिस्कस करना होगा मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो मीनिंग तो ये मतलब हो जाएगा कि भाई मनी होती क्या है, और इवैल्यूएशन का ये मतलब होता है कि मनी जो है वो मतलब अस्तित्व में आई कैसे। ना इवैल्यूएट करना कि आप समझो कि पैदा कैसे हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे। तो बड़ी प्यारी डेफिनेशन कहता है क्या, थिंक विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब जो चीज़ आप कुछ खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हो और सामने वाला व्यक्ति आपको बदले में कुछ दे दे। अ थिंक, हर वो चीज़ मनी हो सकती है विच कैन बी कॉमनली, जो बहुत आम तौर पर लोग अपनाते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का ये मतलब होता है आपने एक हाथ कुछ दिया, आपने कहा जी मुझे ये सामान चाहिए, सामने वाले व्यक्ति ने सामान दिया और आपने बदले में उसको क्या दे दिया, पैसा दे दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इज़ कॉल्ड मनी। ठीक है। अ रुपया इन इंडिया इज़ मनी एज इट इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हियर। यहाँ पे क्या होता है, जो रुपी है वो रुपी क्या हो गया, जो कह रहा था ना थिंक, वो थिंक क्या है, रुपी है। क्योंकि आप रुपी को दे के बहुत आराम से कुछ खरीद भी सकते हो और कुछ बेच भी सकते हो। तो दो लोगों के बीच में जो लेन देन होता है इस कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और जो आराम से मीडियम ऑफ एक्सचेंज को करवा सके उसको कहते हैं मनी। ठीक है। अब हमारे देश में तो रुपया है, लाइक अगर बात करते हैं यूएसए की तो वहाँ पे डॉलर चलता है। ठीक है। इस तरीके से हर देश का अपना क्या होता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, उसकी अपनी करेंसी होती है। कहता है इन ओल्डन डेज गुड्स वर चेंज फॉर गुड्स, यानी कि पहले क्या होता था जब मनी नहीं था तो गुड्स के बदले में दी जाती थी गुड्स, और इसको कहते थे बार्टर सिस्टम। तो मैं शब्द अगर लिखूँ, ये भी आगे पढ़ने को मिलेगा भी, बार्टर सिस्टम, जहाँ पे आप कमोडिटी के बदले में कमोडिटी दिया करते थे, या सिंपल कहें तो गुड्स के बदले में गुड्स दिया करते थे। अगर एग्जांपल की हम बात करते तो आज के दिन सपोज करें कि हमें छाते की आवश्यकता है और हमारे पास जूते रखे हुए हैं एक जोड़ी फालतू, तो हमने कहा कि यार हमें एक छाता चाहिए और बदले में हम अपने जूते देने को तैयार हैं। दिस इज़ व्हाट, बार्टर सिस्टम बेसिकली। ठीक है। तो कहता देयर वाज नो मनी, दस अ कॉबलर वुड मेक शूज़ इन रिटर्न फॉर वीट फ्रॉम द फार्मर। जो मोची है, मोची क्या करेगा भाई, जूते ले ले और बदले में मुझे क्या दे दे, गेहूँ दे दे। तो मोची एक किसान के पास जाएगा या फिर एक किसान मोची के पास आएगा कि मेरे पास एक्सचेंज करने के लिए गेहूँ हैं और मुझे बदले में एक जोड़ी जूते चाहिए या फिर 2 जोड़ी जूते चाहिए। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बार्टर सिस्टम बेसिकली। अ फार्म वर्कर वुड गेट ग्रेन एज अ रिवार्ड ऑफ हिज लेबर एंड सो ऑन। जो व्यक्ति हमारे यहाँ काम करता है, जो एज अ लेबर हमारे यहाँ काम करता है, हम उसको बदले में फिर क्या दे देंगे, भाई तू भी गेहूँ ले जा। पैसे तो उस टाइम पे होता नहीं था, तो लोग जब एक दूसरे के यहाँ काम अगर किया भी करते थे तो बदले में क्या होता था कि सामान ही दे दिया करते थे, पैसे वैसे की बात नहीं होती थी। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज नोन एज द बार्टर सिस्टम। इसी को क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। अब देखो यहाँ पे, तो जब बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन होगी तो वो कहता है कि इट इज़ देन दैट वी इन्वेंटेड मनी। क्योंकि बार्टर सिस्टम ना फेल हो रहा था। फेल क्यों हो रहा है, एक तो सबसे बड़ी, अब इसकी प्रॉब्लम्स में आएंगी कि क्यों वो फेल हुआ। प्रॉब्लम्स ये रही थी रोहन की, एक एग्जांपल की हम बात करते हैं, मैंने कहा कि मुझे छाते की आवश्यकता है और मेरे पास जो देने के लिए बदले में सामान है वो जूते हैं। अब मुझे एक ऐसे व्यक्ति को ही ढूंढना पड़ेगा जिसे जूते चाहिए और बदले में उसके पास देने के लिए क्या हो, छाता हो। ठीक है। अब देख, जो व्यक्ति मोची है वो जूते चप्पल ही गढ़ सकता है कि भाई मैं चप्पल दे दूंगा, मैं जूते बना के दे दूंगा, आप कुछ और अलग से बताते हैं तो हम वो बना के दे देंगे। इस प्रकार की चीज़ें होंगी। तो उसको ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसका काम छाते का हो। और अगर छाते वाला कहते हैं भाई मुझे जूते नहीं चाहिए, जूते तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, मुझे चाहिए ये, तो ये डबल कोइंसिडेंस होना बड़ा प्रॉब्लम करता था। इसीलिए मनी इन्वेंट हुई फिर, अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि जब मनी है तो कोई दिक्कत है नहीं। नाउ गुड्स वर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स। आज के दिन गुड्स के बदले में गुड्स नहीं चलती, बल्कि गुड्स के बदले में क्या चलता है, पैसा, मनी चलता है। ठीक है। इनिशियली कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस एज मनी। शुरू में देख रहा है, इसके तेरे सोने के और चांदी के सिक्के चले थे एक टाइम पे, इतना हम लोग रिच रहे हैं। सब्सिक्वेंटली अलॉय मेटल वाज यूज्ड फॉर द कॉइनेज अलॉन्ग विथ पेपर मनी। आज के दिन है अलॉय मेटल, ये जो आजकल हमारे जो सिक्के बन रहे हैं 1 रुपये के, अब जो 1 रुपया होता है, 1 रुपये का सिक्का,
वो जिस धातु का बना हुआ है आई थिंक उसकी कीमत 1 रुपये से बहुत कम है, ठीक है। हाँ, 1 रुपये का नोट महंगा पड़ता है। 1 रुपये का जो नोट है उसे टकसाल प्रिंट करिए, मतलब आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हमारी बनाती है। हाँ, तो उसमें 1 रुपये के नोट को बनाने में ज़्यादा खर्चा होता है एज़ कम्पेयर टू 1 रुपये का सिक्का। तो आने वाला जो टाइम है वो नोटों को रिप्लेस कर रहे हैं, सिक्के रख रहे हैं। क्यों? एक तो सिक्के ना संभालने बड़े भारी हैं, सिक्के इकट्ठा करना बड़े मुश्किल रहेंगे। ब्लैक मनी भी उससे इतना ज़्यादा नहीं बैठेगा। कहता है कि नाउ दिस इज़ द एज ऑफ प्लास्टिक मनी इन फॉर्म, देख रहा कार्ड्स वगैरह में जो आजकल चल रहा है, या फिर ई मनी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी बाय वे ऑफ क्रेडिट डेबिट एंड एंट्रीज इन द बैंक अकाउंट। दस द ओरिजिन या एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू नीड अ फैसिलिटेड एक्सचेंज। ठीक है भाई, आज के दिन मनी इवोल्यूट हुई इसलिए था क्योंकि उस टाइम जब पहला एक टाइम था बार्टर सिस्टम का, बार्टर सिस्टम हो चुका था फेल। उसको अगर रिप्लेस करना था तो क्या करना था? मनी लाना था। और मनी क्या है? जो कॉमनली यूज होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज को पूरा करने में, और वही बात उन्होंने हमें यहाँ समझाई। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ऐसा वहाँ से बुक भी फट रही हैं, ठीक है, अब आ जाती हैं। ठीक है, तो कहता है कि बोले क्या मेरे पास, ओके, तो कहता दो इनिशियली इन्वेंटेड एट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ग्रेजुअली मनी फाउंड इन अदर यूज्ड एज वेल एज। मनी का इस्तेमाल आप सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए ही नहीं करते रोहन, हम मनी का इस्तेमाल स्टोर करने के लिए भी करते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, और मनी और इज़ यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग। मतलब आप मनी को चाहो तो इकट्ठा कर सकते हो, अपने पास स्टोर कर सकते हो। स्टोर करने के लिए उसने बड़ा प्यारा शब्द दे दिया है, सेविंग। क्योंकि पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स रही थी कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति का काम, चलो जूते तो स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी का काम है दूध का, सब्जियों का, फल फ्रूट्स का, ठीक है, घी पनीर का, इनको आप ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन मनी को आप कितने भी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। कहता है कि मनी इज़ यूज एज मेजर्ड ऑफ वैल्यू। मतलब आपको उससे ये पता चलता है कि ये पेंसिल कितने रुपए की है, सर 5 रुपये की है, तो ये क्या होगी, उसकी वैल्यू हो गई। तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। मैं वही वाली बात कर रहा था कि अगर हम मॉल में जाएँ तो हम पहले अगर कपड़े की क्वालिटी नहीं देखते, क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि अगर मॉल से कपड़े खरीद रहे हैं तो अच्छे ही होंगे। हम जाके पहले क्या चेक करते हैं, क्या रुपये का, और अगर वो हमारे कंट्रोल में आ रहा है तो ले लेंगे, नहीं तो फिर देखा वापस। ठीक है, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ स्टोर का भी काम करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू का, मेजर ऑफ वैल्यू का भी। लास्ट में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है कि अगर आप पेमेंट फ्यूचर में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी कि उधारी मनी की वजह से चल सकती है। पहले इतना उधार नहीं कि भाई मेरे पास देने के लिए एक ही जोड़ी जूते हैं, अगर मैं ये भी आपको उधार दे दूंगा तो मैं अपनी ज़रूरतें कहाँ से पूरी करूँगा। लेकिन मनी के टाइम पे क्या है कि आप आज नहीं तो कल कर देना, कल नहीं तो 1 महीने बाद, 1 साल बाद कर देना, 10 साल बाद कर देना, ऐसा भी है। तो आज के दिन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की कंडीशन अलाउ है। तो कहता ओन्स टू इट्स मल्टीपल फंक्शन मनी हैज़ एक्वायर्ड फॉर द वाइडर डेफिनेशन देन merely as a medium of exchange. It is defined as an instrument that served the एक नई डेफिनेशन की यहाँ से बन जाएगी। सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही कहना सही नहीं होगा, इसके डेफिनेशन होगा थोड़ा बड़ा नहीं। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। सही है, यहाँ तक डेफिनेशन हम लोग इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा करके भी बना सकते हैं। देख वही डेफिनेशन उन्होंने यहाँ लिखी है, ठीक है। और मनी के बेसिक फंक्शंस क्या हैं, ये रहा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू, और क्या है मेजर ऑफ वैल्यू, और लास्ट में क्या था, तो जो चीज़ अभी हमने पढ़ी वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे। बट पहले ये लोग बुक आगे पीछे हो जाती है, तो थोड़ा सा अपने राइटर्स का हिसाब है, नहीं तो पहले बार्टर सिस्टम को पढ़ाना चाहिए था। अब बार्टर सिस्टम एक्सचेंज क्या है, कहता एक ऐसा एक्सचेंज सिस्टम इज अ सिस्टम
इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यहाँ पे गुड्स के बदले में गुड्स दी जाती है। और ध्यान रहे इसको हम C2C यानी कि कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी के नाम से भी इसको जानते हैं। बाकी पढ़ने में कुछ नहीं आता। एज अ फार्मर यू हैव सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ राइस, आपने चावल ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिए तो यू आर तो लुकिंग फॉर अ पर्सन हु नीड्स राइस, जिसको चावल की आवश्यकता है। एट द सेम टाइम इसी क्लॉथ विच यू नीड फॉर योर सेल्फ, तुझे तो हमने कहा कि हम दोनों ने मिलकर चावल उगा दिए, मेरे रोने चावल तो बहुत उग गए, तो अब हमें मार्केट में ऐसे व्यक्ति की तलाश रहेगी क्योंकि हमारी आवश्यकता कपड़ों की है, तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमसे चावल ले सके और बदले में हमें नए कपड़े दे सके। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इट मीन्स डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, मतलब दो तरफा ऐसा होना चाहिए कि अरे मुझे तो चावल चाहिए और मेरे पास कपड़े हैं, आपको कपड़े चाहिए, आप मेरे से ले लो और मुझे बदले में चावल दे दो। तो ये जो दोहरा संयोग है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो होती थी। योर वांट फॉर क्लॉथ मस्ट कोइंसिडेंस विद समबडी वांट्स फॉर राइस, मतलब देख रहा है हमें कपड़े चाहिए, सामने वाले के पास कपड़े हैं, उसे चावल चाहिए, हमारे पास चावल है, देख रहा है सहयोग हो गया एक तरह का ये। तो ये somebody wants for rice and you must have surplus of rice for somebody wants have the surplus of clothes. How difficult it is, ये बहुत डिफिकल्ट होता था, इसीलिए बार्टर सिस्टम प्रॉपर फेल हुआ था। What do you want do these days, आज के दिन क्या करो, उस टाइम तुम क्या करते? As a farmer you sell rice for money, बेचा, and as a cloth merchant you sell your cloth for money। आज के दिन क्या है, चावल बेच दो ना करें, बेच दिए पैसा आ गया। सामने वाले व्यक्ति ने कपड़े बेच दिए ना करें, कपड़े बेच दिए पैसा आ गया, सिंपल। तो पैसे से सब कुछ हो सकता है। विद मनी इन हैंड यू बाय वॉट एवर यू विश टू बाय, आज के दिन जो चाहो खरीद सकते हो, जो चाहो बेच सकते हो। राइस इज एक्सचेंज फॉर मनी, क्लोथ इज एक्सचेंज फॉर मनी, मनी एक्ट एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नो सच कॉमन मीडियम एक्सचेंज एग्जिस्ट इन द C2C इकोनॉमी, या फिर कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर। तो एक ही बात को घुमा घुमा कर रिपीट कर करके बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो वो थी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। आज के दिन कमोडिटी की आवश्यकता हमें ज़्यादातर नहीं पड़ती। कहता है ड्रॉबैक्स क्या थे बेसिकली हमारे बार्टर सिस्टम के, जिसकी वजह से उसको एलिमिनेट करना पड़ा। एलिमिनेट समझता ना उसको, इसको हटा हुआ। ठीक है, तो उसका सबसे पहला रीज़न था डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, जो मैं अभी हमने बताया कि डबल कोइंसिडेंट वांट के मतलब कि दोहरा सहयोग, कि जो हमें चाहिए वो इनके पास है, जो इनको चाहिए वो हमारे पास है। ठीक है, डबल कोइंसिडेंट वांट्स इज अ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है? implies that at a point of time two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants। इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, तो सीधा सीधा ये कहता है कि एक ही समय पे दो लोग एक दूसरे की आवश्यकता को अगर पूरा कर देते हैं तो उसको कहा जाता है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। उसके बाद एक कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इस बात को हम चाहें तो याद रख सकते हैं, इम्प्लाइज से लेके क्या कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब वो दूसरा क्या कहता है कि लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। उसने बड़ा मुश्किल था रोहन कि हम दाम पता कर सकें। मान के चल मेरे पास 20 रुपये किलो के चावल है, आज कैसे है, कपड़े तो 20 में नहीं आते हैं। तो इस बात का अंदाज़ा लगाना कि एक जोड़ी कपड़े के बदले में कितने चावल देने पड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उनकी वैल्यू क्या है। और जब वैल्यू नहीं पता तो किसी हो सकता है एक व्यक्ति को बहुत फ़ायदा हो और हो सकता है किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। हमने कहा आज के हिसाब से कि एक काम कर, हम तो को 10 किलो चावल दे देना, 200 रुपये के हो गए, और तू हमें एक जोड़ी कपड़े दे दे, कपड़े वाला नुकसान में जाएगा ना वो। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर कार? यू कैन रिप्लाई 5 लाख। कैन यू गिव द सेम आंसर इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? नो, सर्टेनली नो। अंडर सच a system your car would be valued in terms of horse, cows or buffaloes simply because there is no money or common unit of a value। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था उसका कि भैया बार्टर सिस्टम हो गया फेल। थर्ड वाला क्या था? डिफ़िकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट और द एरा कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। आज के दिन पॉसिबल है एरा,
These days you can hire a worker and strike a contract to pay him like 10,000 रुपये पर मंथ, कि हम आपको एक महीने बाद 10,000 रुपये देंगे, आप हमारे लिए काम करो। उस टाइम ऐसा आमतौर पर ज़्यादातर नहीं होता था, लोग सर्वाइव नहीं कर सकते थे। What do you want do in barter system? Would you decide to pay him in term of table or chair, in term of rice or wheat, in term of drugs or chocolate? Contractual payments or future payment would certainly be very difficult under the barter system of exchange. मतलब आप फ्यूचर की उधारी या फ्यूचर पेमेंट की बात उस टाइम पे ज़्यादातर नहीं कर सकते थे। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, जो आज के दिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। कहता डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, यानी कि आप सेविंग्स उस टाइम पे ज़्यादा चीज़ों की नहीं कर सकते थे, और आप उनको ट्रांसफ़र भी ज़्यादा लंबे समय तक मतलब ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते थे। इन C2C यानी कि कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी, सेविंग इज़ पॉसिबल ओनली बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। आप सेविंग कैसे, आज के दिन आप पैसा सेव कर सकते हो, उस टाइम पैसा था ही नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप जो आपके पास गुड्स पड़ी हुई है, आप उस गुड्स को सेव करके रख सकते हो, अगर उसकी लाइफ इतनी है कि हाँ आप उसको सेव करके रख पाओगे तब। मनी को तो आप सेव करके आराम से रख सकते हो, लेकिन अगर कोई बोले कि यार हमारा काम है सब्जियों का, कितने दिन सेव कर लेगा, 1-2 दिन, हफ्ते भर चलो, उसके बाद तो दिक्कत होगी। फल फ्रूट दूध वाले सोचो 1 दिन सेव कर सकते हैं बस। भाई आप गर्मी अगर बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो दूध ज़्यादा फटे, ठीक है। इट इन्वॉल्व सस्टेनेबल स्टोरेज कॉस्ट एज वेल एज द फियर ऑफ कैपिटल लॉस, यानी कि अगर किसी प्रकार का भी नुकसान आता है, अगर मैं कहता हूँ दूध फट जाए आपका, वो नुकसान, यानी कि नेचुरल डिजास्टर। फर्दर व्हाट हैपन्स इफ़ यू आर ट्रांसफर योर सेविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। आप सेविंग तो कर ही सकते थे, यानी कि अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते थे, साथ में उनको ट्रांसफर भी कर सकते थे। अपने अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं सेविंग के, वो मैंने तेरे में डाल दिए। आजकल पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम पॉसिबल नहीं था, और ये भी एक रीज़न था बार्टर सिस्टम के फेल होने। ठीक है, अब देखते हैं बचा हुआ अपने इसमें। बुक तो फटी रही यार, नहीं बुक फाड़ देंगे मतलब। ओके, क्या रहता है उसके बाद, अच्छा, इसी में कितना कम, ठीक है, तो ज़्यादा बस उसको इतने निपटा देंगे। तो कहता ऑब्वियसली यू आर टू ट्रांसफर ऑफ द गुड्स विच अगेन इज़ अ डिफिकल्ट टास्क बिसाइड बीइंग एक्सपेंसिव। इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज़ मेड स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मच ईजियर। उस टाइम आप किसी चीज़ को अगर ट्रांसफ़र करना, पहली बात तो स्टोर करना चैलेंजिंग था, स्टोर कर भी लिया तो ट्रांसफ़र करना बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि आज के दिन तो ये कि चलो ट्रेन, प्लेन, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ है। उस टाइम क्या था, या तो आदमी पैदल चलेगा या फिर बुग्गी वुग्गी बना के घोड़े टांगे में चलेगा, ये चीज़। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ा जा सकता है रोहन कि इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज सेपरेट द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज हाउ। तो उसको सिर्फ पढ़ने से हमारे जो पीछे अभी तक हमने डिस्कस करा है वो काफ़ी हद तक हमारा कवर हो जाएगा। तो फिलहाल रहता है इसमें इतना, अगला जो फेस रहेगा वो क्या रहेगा, फॉर्म ऑफ मनी। तो आज अभी तो बेसिक क्या डिस्कस करा कि मनी क्या है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ। ऐसे तो बहुत सारी कहानियाँ आप उसमें गा सकते हो। बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम में जो चीज़ें फेल हुई हैं, है ना, उसकी वजह से मनी बना। ठीक,